फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी बहुत ज्यादा फनी होने वाली है कि आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। एक तरफ है हमारा मेल लीड जो मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है एंड उसके पेरेंट्स हमेशा उसे शादी के लिए बोलते रहते हैं, तो उसे एक एकदम झल्ली सी क्रेजी लड़की की तलाश रहती है ताकि अपने पेरेंट्स को प्रूव कर सके कि शादी करके सिर्फ स्यापे ही होने हैं। एंड उसे मिल जाती है हमारी फीमेल लीड लियाओ, एकदम सिली, क्यूट और क्लमसी, जो उसकी सोच से भी ज्यादा क्रेजी है। मिस्टर जिमिंग को तो लियाओ के साथ बस शादी का नाटक करना था, पर बाय गॉड उसे क्या पता था कि स्यापे उसी के साथ हो जाने हैं। और क्रेजीपन के मामले में सिर्फ लियाओ ही नहीं बल्कि मिस्टर जिमिंग ने भी अपने पूरे झंडे काट रखे हैं। एंड ऊपर से उसका ये फनी असिस्टेंट, ये आपको ड्रामा के सारे कैरेक्टर्स से प्यार हो जाएगा। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लियाओ फ्रॉक की कॉस्ट्यूम पहन के रोड साइड लाइव डांस कर रही थी। इनफैक्ट वो लाइव स्ट्रीम करती है और ऑनलाइन लोगों को हंसाती है। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड मिस्टर जिमिंग जो कि एक मल्टी बिलियनियर कंपनी का सीईओ है, उसके डैड उसको कॉल पे बोल रहे थे कि सॉन्ग फैमिली से बिजनेस मैरिज करने में हमें बहुत फायदा होगा, और वैसे भी हमारे जैसी फैमिलीज में शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से होती है, प्यार व्यार तो बात की बात है, तो तुम रात को सॉन्ग के साथ डिनर करने आना। बट मिस्टर जिमिंग कहता है सॉरी बताना भूल गया, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे घर पे मिलाने लेके आऊंगा। लियाओ फ्रॉक डांस करके लाइव स्ट्रीम पे सबको हंसा रही थी। एक आदमी आके कहता है पैसे लेके मिलने डांस करो। वो फ्रॉक डांस करके दिखाती है तो कहता है ये वाला नहीं, कपड़े उतार के करो। तो उल्टा लियाओ उसको फ्रॉक बना के भड़का देती है। वो गुस्से में आके उसके मारने लगा था, बट मिस्टर जिमिंग आके उसकी टकली फोड़ देता है और डरा के भगा दिया था। लियाओ कहती थैंक यू, तुम अच्छे इंसान हो, तो मैं फ्रॉक डांस करके दिखाती हूँ। बट उसके सामने औंधे मुंह गिर जाती है। और जो ये सब लाइव स्ट्रीम में देख रहे थे कमेंट करते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोमांटिक ड्रामा का सीन हो। मिस्टर जिमिंग नीचे बैठ के उसका हाथ पकड़ लेता है, अगर तुम सच में मेरा थैंक यू करना चाहती हो तो मेरी फियांसे बन जाओ। वो हैरानी से उसको देखती है, वो अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा था तो लियाओ पीछे से पॉपर्स बजा देती है। असिस्टेंट वाज लाइक ये फ्रॉग? मिस्टर जिमिंग कहता है हाँ मेरी आज रात की वाइफ है। असिस्टेंट कहता है मिस फ्रॉग इधर नहीं इधर, उसके लिए पॉपर्स बचा देता है। तो वो अपना फ्रॉक पकड़ के भागती है। मिस्टर जिमिंग उसको आता देख अपनी बाहें फैला लेता है कि उसका हक करेगी, पर वो तो उसके नीचे से निकल के अंदर घुस जाती है। वाओ कितना बड़ा विला है। असिस्टेंट मिस्टर जिमिंग के लिए कॉफी लेके आता है और साथ में आइस क्यूब आपको काम डाउन करने के लिए। लियाओ हैरान शादी? लियाओ कहती है शादी ज्यादा हो जाएगी। असिस्टेंट कहता है इतनी रिच फैमिली का इकलौता बेटा, ये तो लड़कियों का सपना होता है ना। मिस्टर जिमिंग जी ग्रुप के इकलौते वारिस हैं। उनके पेरेंट्स उनकी शादी कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए मिस्टर जिमिंग चाहते हैं कि तुम उनके साथ 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन कर लो ताकि उनके पेरेंट्स शादी का ख्याल ही छोड़ दें। मिस्टर जिमिंग कहता है तुम्हें मेरे पेरेंट्स को ये यकीन दिलाना होगा कि तुमसे शादी करने से अच्छा मेरे पेरेंट्स फैमिली जनरेशन ही आगे न बढ़ने दें। असिस्टेंट क्रेडिट कार्ड देने लगता है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन का किसी को नहीं बताना। वो जैसे लेने लगी थी छोड़ ही नहीं रहा होता, तो कहती है हाँ पक्का ये सीक्रेट है। असिस्टेंट एक और क्रेडिट कार्ड निकालता है। 3 महीने तक भले तुम्हें बॉस के साथ उनके घर रहना पड़ेगा, पर जब तुम एक्टिंग नहीं कर रही होगी तब बॉस से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकती। फिर से क्रेडिट कार्ड पकड़ लेती है। इस मामले में बहुत डिसेंट हूँ, लड़कों को भी खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। फिर असिस्टेंट एक और क्रेडिट कार्ड निकालता है कि तुम्हें सिर्फ कपल होने की एक्टिंग करनी है, रियल फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। तो वो लेके एकदम से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है कि अब मुझे करना क्या है। तो असिस्टेंट उसे बहुत सारे नोट्स पकड़ा देता है। इसमें वो सारी स्क्रिप्ट है जिसमें तो मिस्टर जी से कैसे मिली और देन उसके बाद क्या क्या हुआ। लियाओ के होश उड़ जाते हैं, इतने सारे नोट्स, इतना तो मैं कभी अपने स्कूल में भी नहीं पढ़ी हूँ। मिस्टर जिमिंग उठ के कहता है मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाने ले चलूंगा। और चुटकी बजाता उससे क्वेश्चन पूछ रहा था हम दोनों को साथ हुए कितना टाइम हुआ। तो कहती 3 दिन 1 रात। वो पूछता है 1 रात? तो कहती है उस दिन मैं तुम्हें नशा देके तुम्हारे बेड पे चढ़ी थी। ही वाज लाइक बहुत अच्छा, आगे का? तो कहती है अब मैं तुम्हारे पैसों का यूज करके अपने एक्स हस्बैंड के बच्चे को पालूंगी। पूछता है अगर मेरे पेरेंट्स बच्चे से मिलने की जिद करे तो कहती है बोल दूंगी मैं अभी प्रेग्नेंट हुई हूँ। ही वाज लाइक ये तो स्क्रिप्ट से भी ज्यादा तेज निकली। पूछता है तुम्हारी हॉबीज क्या है? तो कहती है और लड़कों को पटाना और बहुत सारे बच्चे करना। और भाग्य कहती है अगर तुम्हें डैडी बनना है तो मैंने फेक बेबी, फेक प्रेगनेंसी के भी प्रॉप्स रेडी कर रखे हैं कि उसका तो गुल्ला हो जाता है। अगर मेरे पेरेंट्स तुम्हें हाथों हाथ रिजेक्ट कर दिए तो एकदम से निकाल दिए तो मैं ये पी लूंगी। वो रोकने लगा था कि जहर होगा, पर कहती है चॉकलेट मिल्क बहुत टेस्टी है, तुम्हें पीना है? ही वाज लाइक नो थैंक्स। कुल मिला के तुम्हें मेरे पेरेंट्स को ये दिखाना होगा कि इंसान कितना ही पागल हो सकता है। वो कहती है बॉस मैं सब समझ गई, पर अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कोई दिल की बीमारी हो गई तो? वो कहता फिर तो मैं तुम्हें अभी कभी पे कर दूंगा। शी वाज लाइक बॉस मैं सब समझ गई, आपको पहले बताना चाहिए था। और अब जाके फाइनली हमारी फीमेल वो फ्रॉक कॉस्ट्यूम हटाती है कि मिस्टर जिमिंग तो उसको देखते रह गया था। मैंने एकदम सही लड़की ढूंढी है जिसे देख के मेरे पेरेंट्स का खून खौल उठेगा। मिस्टर जिमिंग की मॉम सॉन्ग से बोल रही थी कि चाहे वो कोई सी भी लड़की ले आए हम तो तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाएंगे। सॉन्ग कहती है आंटी मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कोई सी भी लड़की लेके आए, वैसे भी डेटिंग और शादी अलग अलग मैटर है।
यानी मिस्टर जीमिंग के पेरेंट्स की तरह सॉन्ग के लिए भी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। तभी मिस्टर जीमिंग आता है तो कहती है, मैंने अंकल सुना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ही वाज लाइक, गर्लफ्रेंड नहीं, फियांसे बन गई है। सॉन्ग कहती है, जी फैमिली में प्यार की नहीं कंपैटिबिलिटी की कदर है। मॉम कहती है, तुम तो लड़की लाने वाले थे ना, वो किस टाइप की है? तो कहता है, बहुत डिफरेंट है। वो सब बाहर उसे मिलने आते हैं तो लियालो फटफटिया भी आ रही थी, वो भी अपना पूरा हुलिया बदल के, और कहती है, सॉरी मेरा एक्स हस्बैंड बच्चे को वैक्सीनेट करने के लिए गया था तो मैं लेट हो गई। सबके मुंह में सिगरेट घुस देती है। तुम लोग खड़े क्या हो, अंदर खाने चलते हैं। अंदर आती कहती है, तुम मिस्टर जीमिंग की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट होगी ना। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता? तो कहती है, मैंने बहुत शॉर्ट ड्रामास देखे हैं, डोमिनिक सीओ के अराउंड जो लड़की रहती है ना, वो या तो उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट होती है या फिर गुंडी, और तुम तो गुंडी जैसे दिख भी नहीं रही हो। मॉम पूछती, तुम्हारा बच्चा भी है? तो कहती है, वो सब मेरे एक्स हस्बैंड के हैं, अगला बच्चा पक्का मेरा मिस्टर जीमिंग का ही होगा। मॉम को हंसी चाहती, तुम्हारे एक्स हस्बैंड का क्या? तो कपटा के ऊपर चढ़ जाती है, वो मुझे गुस्सा दिला रहा था, मैंने मार मार के उसकी बैंड बचा दी। सॉन्ग वाज लाइक, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। लियाओ एक्टिंग करती है, हनी मुझे वो खाना है। तो मिस्टर जीमिंग उठ के उसको अपने हाथों से खिलाता है। सॉन्ग कहती है, तुम इतनी आसानी से इसके बच्चे के बाप बन गए। तो कहता है, लियालो का बच्चा मेरा बच्चा, मुझे मम्मी से मतलब है, डैडी से थोड़ी ना। मॉम पूछे, तुम्हारी सेकंड मैरिज है? तो कहती है, ये मेरी 6th मैरिज होगी। डैड कहते हैं, पुअर लोगों को पैसा पसंद आना नॉर्मल है, पर क्या तुम इससे प्यार भी करती हो? आखिर तुम्हें इनमें से चाहिए क्या? तो कहती है, नहीं तो मुझे तो बस इसकी जान चाहिए। मिस्टर जीमिंग को भी फंदा लग गया था, मुंह में ठूस देती तो कहता है, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। तो लियालो से पकड़ लेती है, आंटी अंकल आप चिंता मत करो, मैंने इसे पटाने के लिए एडी छोटे के चोर लगाया है, तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मॉम पूछते, तुम काम क्या करती हो? तो कहती, काम? मेरा तो काम ही रिच लड़कों को ढूंढना है। डैड कहते हैं, तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देख के पता चल रहा है तुम्हें पैसों की कितनी कमी है। वो अपने रोल से भटकने लग गई थी, पर फिर कंट्रोल करके आती है, मैं वॉशरूम चाह रही हूँ। सॉन्ग कहते, तुम्हें इस टाइप की पागल लड़की पसंद है? ही वाज लाइक, मुझे इसका पागलपनी तो सबसे ज्यादा पसंद है। बटलर डैड से कहता है, कम से कम ये प्रूफ तो हो गया कि सीईओ गे नहीं है। मिस्टर जीमिंग खड़ा कहता है, मॉम डैड मुझे पता है वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है, पर वो दोनों तो एकदम से कहते हैं, किसने कहा सुटेबल नहीं है? लियालो कूद के पड़ती है कि बॉस तुम्हारा सोफा तो बहुत सॉफ्ट है, मेरे बेड से भी ज्यादा सॉफ्ट है। वो कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ, तो तुम आज रात सोने के लिए कोई सा भी रूम चूज कर लो। शी वाज लाइक, मेरे लिए तो सोफा ही परफेक्ट है। पर उसके जाते देखती है कि डैडी की आईज पे कैमरा लगा हुआ था, जल्दी से वापस लगा देती है कि पेरेंट्स बच्चों पे नजर रख रहे हैं, ये रिच लोग कौन सी गेम खेल रहे हैं। मैंने तो आज तक किसी शॉर्ट ड्रामा में ऐसा नहीं देखा, लगता है इस विला में रहना भी मेरी जॉब का हिस्सा ही है। अच्छा हो मुझे स्ट्रीमर का एक्सपीरियंस है, वरना तो हमारी एक्टिंग का भांडा फूट जाता। और भाग के उसके वॉशरूम के बाहर आ जाती है, अगर मैं अभी अंदर चली गई बॉस कैसे हैंडल करेंगे। डैडी को पकड़ लेती है, कैमरे में मेरी लेफ्ट साइड बढ़िया दिखती है, झांक के देख रही थी, अरे बाप रे क्या बॉडी है। उसी टाइम पे वो गेट खोल देता है, लियालो तो उसकी हॉट बॉडी को देखती रह गई थी। जैसे वो उसको देखता है एकदम से खुद को कवर करने लगा था, तो कहती, हनी आज रात में तुम्हें फेशियल दूंगी, पर वो हाथ से उसको रोक देता, कोई जरूरत नहीं है। पर वो तो कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसकी गर्दन पकड़ के नॉन स्टॉप चुम्मियां लेने लगी थी। आज रात सिर्फ मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। वो बोलने वाला था कि कॉन्टेक्ट में तो, पर बीच में बोल पड़ती है, हनी आज रात मैं तुम्हें बेबीज बनाना सिखाऊंगी, तुमने जो ऑनलाइन और बुक से पढ़ा है वो सब तभी काम करेगा जब प्रैक्टिस करोगे। डैडी फेंक दिया था, पर फिर उसके रूम में बहुत चुपके से धीरे धीरे इधर उधर देख रही थी। वो कहता, मुझे क्या सिखाने वाली थी? शी वाज लाइक, ये काम तो बहुत रिस्की है। कहता है, मेरे घर पे इतना सावधान होने की जरूरत नहीं है। तो सोचते इस बेचारे को पता भी नहीं है कि इसके पेरेंट्स ने घर पे सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं, अगर मैंने इसको बताया कैसे दिल टूट जाएगा। खुद को ब्लैंकेट में लपेट लेती है, ऐसे लपेट के सोना मेरी आदत है, और क्या पता यहाँ पे कैमरास भी हो, रिच पेरेंट्स का कुछ पता है। ही वाज लाइक, क्या बड़बड़ा रही हो, तुम्हें पता ना हमें सिर्फ मेरे पेरेंट्स के सामने कपल होने की एक्टिंग करनी है, बाकी नॉर्मली जरूरत नहीं है। पर वो नींद में बड़बड़ा दी थी, मुझे बस कैसे भी करके मिशन पूरा करना है। उसे सोता देख मिस्टर जीमिंग हंस पड़ता है, तो गोद में उठा के प्यार से बेड पे लेटा देता है, और खुद बेड की दूसरी साइड आके इंसोम्निया की मेडिसिन खाने लगा था, पर उसकी मेडिसिन खत्म हो गई होती है। नींद में पूछती, बॉस तुम अभी तक जाग रहे हो? नेक्स्ट डे दोनों ही लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, बहुत ऊटपटांग और फनी हरकतें कर रहे थे। लोग कमेंट करते हैं, ये तुम्हारे लाइव स्ट्रीम का न्यू अड्डा है क्या, और ये भागने वाला कौन है? तो बताती है कि मेरा न्यू फ्रॉक सबऑर्डिनेट है, अब से ये भी मेरे साथ लाइव स्ट्रीम किया करेगा। मिस्टर जीमिंग भागता भागता थक के गिर जाता है। लियालो आके टेबल पे खाना लगा देती है कि आज तो मस्त मस्त खाना है, बट फिर सोचती है, नहीं ऐसे तो ये मीरज़ादा मुझे बिगाड़ देगा, मुझे तो यहाँ पे रह के पैसे कमाने हैं, गरीब होके भी मैं सिर्फ अंडे अफोर्ड कर सकती हूँ। तो एग्स ही खाने लग जाती है, जो फेंकती है तो मिस्टर जीमिंग की टकली पे लग गया था, तो जल्दी से लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है। बॉस तुम्हें तो पसीना क्यों आ रहा है, तुम तो रोज सुबह सुबह अपनी स्पेशल ड्रिंक पीते हो। वो कहता है, तुम क्या कर रही थी,
तो कहते तुम्हारा मतलब कि मैं लाइव स्ट्रीम में क्रेजी और स्टूपिड हरकतें कर रही थी। वो कहता नहीं, तुम तो रोज ये सब करती हो, तो तुम तो बहुत थक जाती होगी। लियाओलो कहती थकते तो सब हैं, जो लोग मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हैं ना वो पूरा दिन काम करके थक जाते हैं, तो वो मेरी लाइव स्ट्रीम रिलैक्स करने के लिए देखने आते हैं। उसको टच करने लगा तो हाथ पकड़ लेती है। लाइफ सबके लिए मुश्किल है, तभी तो मुझे और अच्छे से जीना चाहिए। चलो बॉस खाने चलते हैं। उसको खींचने लगी तो उसे खींचता ही नहीं है। बॉस तुम्हारा घर इतना बड़ा है और तुम्हारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, पर इसको देख के लगता नहीं यहाँ पे इंसान रहते होंगे। ऐसा लगता है जैसे कोई लग्जरी होटल हो। मैं पुअर हूँ फिर भी खुश हूँ, और तुम तो रोज आइस क्यूब खाते हो, क्या तुम खुश नहीं हो? वो कहता मैं वो तो कहती बॉस तुम्हें तो फिर से पसीना आ रहा है, चलो तुम्हें कूल करती हूँ। और क्लोज होके फूंक मारने लग जाती है तो उसे देखता रह गया। देन फिर वो उसे डिशेस देने लगा था खाने के लिए, तो चिल्लाती मैं नहीं खा सकती, वापस रख के चावल ठूसने लग गई थी। मैंने कभी लग्जरी डिश नहीं खाई है, और अगर मैंने खा ली और मैं स्पॉइल हो गई तो फिर मैं वापस से अपनी मामूली लाइफ कैसे जीऊंगी? मुझे अंडे खाने को मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना तो पहले सिर्फ नूडल से काम चलाती थी। अब पूछती है बॉस आपका खाना कैसा है? वो सोचता है ये तो कच्चा लग रहा है, सही से पका भी नहीं, बट कहता है हाँ बहुत अच्छा है। तो कहते हैं ठीक है रोज तुम्हारे लिए बनाऊंगी, मेरी सर्विस एकदम टॉप नॉच है। कहता है खा के थोड़ी नींद आ रही है। तो कहती नहीं तुम अभी सो नहीं सकते, हमें बहुत सारे काम करने हैं। एंड फिर उसे बर्तन धुलवा रही थी, फिर बेचारे सीओ से पोछा लगवाती है, साथ में उसको चीयर अप भी कर रही थी। फिर दोनों सोफे पे थके पड़े थे। बॉस से आज मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई है। फिर रात को अपनी चप्पल फेंक के बेड के ऊपर चढ़ जाती है। बॉस सोने का टाइम हो गया। बॉस अब तुम्हें आइस क्यूब खाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा स्ट्रेस ठीक करने में हेल्प करूंगी। एंड फिर दोनों सो गए थे। इधर सारे एम्प्लॉयज में डर का माहौल था। असिस्टेंट कहता है मिस्टर जी तो हमेशा 6 बजे कंपनी आ जाते हैं, वो आज तक कभी अपने काम से एब्सेंट नहीं हुए, वो कभी ओवर स्लीप तो कर ही नहीं सकते, लगता है सबको फायर करने वाले हैं। बट हम इधर देखते हैं मिस्टर जिमिंग तो मजे से सो रहा था और लियाओलो नींद में उसको टच कर रही होती है। वो कहता है क्या तुम मेरी पैंट खींचना बंद करोगी? लियाओलो बस लाइक पैंट नहीं खींच रही थी, मैं तो तुम्हें अपना फ्रॉक समझ रही थी। वो तो सो जाती है, बट मिस्टर जिमिंग एकदम से उठ जाता है और फिर ब्रेकफास्ट बना रहा था पूरे शेफ के स्टाइल में। असिस्टेंट को कॉल आता तो कहता है मैं लियाओलो के लिए खाना बना रहा हूँ, तो मीटिंग पोस्टपोन कर दो। एम्प्लॉयर्स तो डरे हुए थे, असिस्टेंट के बताने पे तब जाके शांत होते हैं। असिस्टेंट वाज लाइक जो मैं इतने सालों से कोरियन चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट रोमांस वाले ड्रामा देख रहा था, जिसमें पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज देन फिर लव होता है, लगता है मिस्टर जी के साथ भी वही सब होने वाला है। मिस्टर जी बहुत प्यार से उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लेके आ रहा था, पर वो तो लाइव स्ट्रीम करने पे लगी पड़ी थी कि देखो देखो मैं बहुत बड़े घर में रहने आ गई, अब मैं बहुत मेहनत करूंगी, जैसे गुस्सा बनाती है। मिस्टर जिमिंग के लग गया था, उसे ब्रेकफास्ट लेके सबको दिखाती है। ऑडियंस पूछने लग गई थी ये लड़का कौन है जो तुम्हें खाना देने आया? तो कहती है ये इस बहुत बड़े घर का बटलर है। खाने लग गई थी तो वो भी उसके बटलर बनने की एक्टिंग करता है। ऑडियंस पूछती है तुम्हें इतने बड़े विला में नींद कैसे आई? तो कहती है मुझे तो बड़ी मस्त नींद आई, बहुत बड़ा सा मुलायम बेड था। जबकि मिस्टर जिमिंग का कुल्ला हो जाता है क्योंकि लियाओलो ने पूरा बेड खुद घेर लिया था कि उस बेचारे को एक कोने पे सोना पड़ा। ऑडियंस उसको बहुत सारे गिफ्ट देती है तो बहुत खुश होती है और अपने साथ साथ मिस्टर जिमिंग को भी नचाने लगी थी। लियाओलो कहती है मेरी फिक्स इनकम नहीं है ना, तो मैं बहुत मेहनत करूंगी। वो उसे क्रेडिट कार्ड देने लगा था तो जल्दी से लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है। तो कहता है मैं तो तुम्हें इतने सारे क्रेडिट कार्ड देता रहता हूँ, तब भी तुमने ऐसा क्यों बोला तुम्हारी फिक्स इनकम नहीं है? तो एक्टिंग करने लग जाती है, इसका कोई पता थोड़ी ना ये पैसा मुझे कब तक मिलता रहेगा। वो कहता है क्रेडिट कार्ड ले जाओ और अपनी मनपसंद की कोई भी चीज ले आना, ये मैं तुम्हारी सैलरी में नहीं जोड़ूंगा, अलग से दूंगा। अपने लाइव स्ट्रीम के लिए तुम और भी मस्त ड्रेसेस ले सकती हो जो बहुत बड़ी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो वो भी खुश हो जाती है। डोंट वरी बॉस, मैं आपका मिशन अच्छे से पूरा करूंगी, और नए कपड़े लेने भाग जाती है। फिर स्टॉल पे कहती है मुझे 2 स्नैक्स दे दो। स्टॉल वाली कहती है हम लोग कैश लेते हैं, कार्ड यूज नहीं करते, अगर कार्ड यूज करना है तो उस बड़े मॉल में जाओ। तो लियाओलो मॉल में आ जाती है। शॉप में जाने लगी थी, सेल्स गर्ल रोक देती है कि हमारे वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। शी वाज लाइक ठीक है। जैसे जाने लगी थी असिस्टेंट उसे पकड़ के अंदर ले जाता है कि फिलहाल तुम ही वीआईपी गेस्ट हो। सारी सेल्स गर्ल सिर झुका कर उसका वेलकम करने लग गई थी, बट लियाओलो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो तो बैठी बैठी सोच आती है एंड वो सब उसको मसाज कर रही थी। जैसे उसकी वैक्सिंग करती है तो एकदम से चीख पड़ती है। देन उसे चेंजिंग रूम में ले जाते हैं, पर बाहर लियाओलो की चीखों की आवाज आ रही थी। मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सब उसको तैयार कर देते हैं। तो खुश हो रही थी मैं तो मस्त लग रही हूँ, जल्दी बॉस को रिपोर्ट करना होगा। तो सबके साथ फोटो खींच के सेंड कर देती है। मिस्टर जिमिंग जो मीटिंग में था उसकी फोटोज देख के स्माइल करने लग जाता है। तो मैसेज करती है देखा मैं फ्रॉक से प्रिंसेस बन गई। तो वो रिप्लाई करता है ये कोई फ्रॉक से प्रिंसेस बनने की स्टोरी नहीं है, तुम तो जो भी पहनो हमेशा सुंदर ही लगती हो। वो खुद ही बैठे बैठे खिलखिलाया जा रहा था कि सारे एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाते हैं, उनमें डर का माहौल था। असिस्टेंट लियाओलो को शॉपिंग कराता फिर रहा था तो कहती है हाई हिल्स में चलना बहुत मुश्किल है, पर बॉस ने मुझे इतने मजे कराए तो घर जाके मैं उनके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाऊंगी। और उसे किसी ने मिलने बुलाया होता है तो असिस्टेंट कॉल करके पूछता है किसने मिलने बुलाया, लड़का या लड़की?
असिस्टेंट वाज लाइक बॉस मुझे कैसे पता होगा। जेलस मिस्टर जीमिंग वहीं पहुंच गया था। असिस्टेंट भी उसके साथ भागता है और मिस्टर जीमिंग को रोमांस नॉवल के डायलॉग्स की प्रैक्टिस करवा रहा था। असिस्टेंट जैसे लियाओलो को वहां आते देखता है जल्दी उसे पकड़ के छुपा लेता है। पता चलता है कि लियाओलो से मिलने आती है सॉन्ग और कहती है मेरे और मिस्टर जीमिंग जैसे बिजनेस लोग हमेशा बिजनेस मैरिज ही करते हैं और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे एक लड़की के लिए फाइट करने नहीं आई। पर इतनी रिच फैमिलीज हमेशा शादी में कंपेटिबिलिटी देखते हैं। बट सॉन्ग की बातों से उसे लिन की याद आने लगी थी जिसने लियाओलो को ये बोल के रिजेक्ट कर दिया था कि मैं प्यार की बजाय कंपेटिबिलिटी देखता हूँ और तुम जैसे पुअर बैकग्राउंड की लड़की मेरे साथ सूट नहीं करती। सॉन्ग भी लिन वाले सेम डायलॉग मार रही होती है जिस वजह से लियाओलो को पहले पता होता है कि वो आगे क्या डायलॉग मारने वाली है। सॉन्ग कहती है ये 5 मिलियन का क्रेडिट कार्ड लेके अपनी लाइफ एंजॉय करो। लियाओलो कहती है तुम जैसे लोग हमेशा सेम बातें क्यों बोलते हो। मुझे अच्छे से पता है कि मैं पुअर और स्टूपिड हूँ। तुम लोग तो मुझे इंसान भी नहीं समझते पर तुम क्या मिस्टर जीमिंग को भी इंसान नहीं समझती। हम लोग बस थोड़ा टाइम पहले मिले हैं तब भी वो मेरी इतनी केयर करता है और तुम लोग तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो तब भी तुम्हें उसकी परवाह नहीं है कि वो कैसा फील करता है, वो खुश है भी या नहीं। भाड़ में जाए तुम लोगों की कंपेटिबिलिटी, यहाँ पे के जानवर पाल रहे हैं। मिस्टर जिमिंग ये सुन के स्माइल कर रहा था। लियाओलो कहती है मुझे घर जाके मिस्टर जिमिंग के लिए खाना बनाना है, तुम नहीं खा रही तो वेस्ट मत करना, खाने उठा के ले जाती है। फिर जब वो घर आके देखता है इस बात को दिल पे लेके रो मत, बट वो रो थोड़ी ना रही थी, उल्टा उसके लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन बना रही थी। बैग देख पूछती है तुम भी सेम कैफे गए थे, तो कहता है असिस्टेंट लेके आया, क्योंकि वो भी कैफे से सेम लेके आई थी। मिस्टर जिमिंग को उसकी कैफे वाली सारी बातें याद आती हैं तो एकदम से उसके क्लोज हो जाता है। अब से तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दिलाऊंगा। वो कहती थैंक यू बॉस। वो कहता है इस रोमांस नॉवल में ऐसा क्या है, पढ़ने लग गया था। इस नॉवल का मेल लीड तो डोमिनिक सीओ है और फीमेल लीड के साथ उसका कॉन्टेक्ट रिलेशन है। तो कहती हाँ इसमें मेल लीड को ना फीमेल लीड पे बहुत टाइम से क्रश है, तो वो सीक्रेटली अपनी मनी और पावर का यूज करता है फीमेल लीड को अपने पास रखने के लिए। मिस्टर जिमी को तो गुल्ला ही हो जाता है, उसे देख रहा था। तो कहती है मुझे पता है बॉस आप क्या डायलॉग मारने वाले हो कि ये स्पाइसी स्नैक्स और गटर ऑयल में बना हुआ ये स्ट्रीट फूड हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, असिस्टेंट इस सबको बाहर फेंक दो। तो वो हंस पड़ता है तुमने रोमांस नॉवल इसलिए खरीदा है क्या, तुम्हें रिच सीओ के बारे में जानना था या फिर तुम्हें मेरे बारे में जानना था। तो कहती है तुम भी तो रिच सीओ हो। कहती बॉस जब तक आपकी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन चलेगी ना तो आप स्लीपिंग पिल्स खा सकते हो, ना ही कॉफी पी सकते हो और ना ही कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ही वाज लाइक मैं ट्राई करूंगा। तो कहती है कब तक तुम पिल्स खाते रहोगे और कॉफी पीते रहोगे। तो वो मान जाता है ठीक है। देन फिर वो लाइव स्ट्रीम ऑन करके उसे ट्रेडिशनल मेडिसिन देने लग जाती है कि ये हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। ऑडियंस पूछती है ये बटलर तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। तो मिस्टर जिमिंग भी चेयर पे चढ़ के अपनी बॉडी दिखाने लग गया था। हाँ ये मेडिसिन इतनी असरदार है, मेरी बॉडी बना दी। पता चलता है डैडी ये सब कुछ देख रहे थे। मॉम से कहते हैं जब तुमने इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन खाने को बोला था तब तो इसने मना कर दिया था, पर इस लड़की के कहने पे मान गया। डैड ने असिस्टेंट को मिस्टर जिमिंग पे नजर रखने को बोला था, असिस्टेंट तो सीक्रेटली मिस्टर जिमिंग की साइड ले रहा था। लियाओलो कहती है अब क्या दिन रात एक्टिंग करनी पड़ेगी, इस टेडी बियर की वजह से बहुत प्रेशर हो रहा है, मन तो कर रहा है इसको ठिकाना लगा दूं। मिस्टर जिमिंग आगे पूछता है आज रात कहाँ सोना है। तभी स्टाइल मारने लग जाती है हनी, उसके गले में रस्सी डाल लेती है, रात को मुझे तुम्हारे साथ कुछ खेलना है, और उसे खींच के रूम में ले गई थी। अंदर से आवाजें आ रही होती है हनी थोड़ा धीरे चिल्लाओ, बट रियल में तो लियाओलो ने उसको बांध रखा होता है बेड पे। कहता है मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे बिहेव करता हूँ, तो फिर मुझसे ऐसा बदला क्यों ले रही हो। तो कहती बॉस मैं आपको अच्छे से पे कर रही हूँ, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, तो ये मसाज का तरीका है। उस पर डंडे चला रही थी कि उसकी चीखें निकल रही होती हैं। फिर तो कुछ टाइम बाद बेचारे की बोलती बंद हो गई थी और धड़ाम से सोच आता है। तो कहती है बॉस चिंता मत करो, रोज रात को आपको ऐसी मसाज दूंगी। उसके सर पर डंडा मार के चेक करती है सच में सो गए, वो भी बिना स्लीपिंग पिल्स के। कंपनी में मिस्टर जिमिंग को देख एम्प्लॉयज कहती है बॉस आजकल अपनी कॉफी नहीं पी रहे हैं, और अब तो ना ही उसको कोई स्पेशल ड्रिंक की जरूरत पड़ रही थी और ना ही किसी आइस की। लियाओलो की मसाज से एकदम तरोताजा फील कर रहा होता है। असिस्टेंट वाज लाइक तो अच्छा प्यार की ताकत ये होती है, मिस्टर जी की लव लाइफ को मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। मिस्टर जिमिंग कहता मेरा एक फ्रेंड है, वो कई सालों से सो नहीं पा रहा था, जब से एक लड़के से मिला है। असिस्टेंट पहले बोल पड़ता है उसका इंसोम्निया ठीक हो गया। तो कहता सही कहा, पर तुम्हें कैसे पता। असिस्टेंट कहता बॉस आपको, मेरा मतलब आपके फ्रेंड को उस लड़की से फिजिकल अट्रैक्शन हो गया है। वो पूछता मतलब। तो कहता है मतलब कि आपकी बॉडी को उससे प्यार हो गया, जैसे कि जब भी वो आपके क्लोज आए आपका उससे फिजिकल कांटेक्ट करने का मन करे, और जब भी वो आपको टच करे आपको हर जगह से बटरफ्लाइज फील हो जाए। सीधे सीधे बोलो तो आपको उससे प्यार हो गया। इधर लियाओलो मेडिसिन बना रही थी, चीख पड़ती है कि कौन मुझे याद कर रहा है। फिर मिस्टर जिमिंग के ऑफिस में फाइल देने आया था, तभी वहाँ पर क्ले का मग देख लेता है कि ये तो लियाओलो का है। लगता है उसकी रिच फैमिली में शादी हो गई। लियाओलो ऑफिस में खाना देने आती है तो सभी एम्प्लॉयज उसको मैडम बोल के वेलकम करने लगे थे। वो मना करती हुई भागती है तो लिन सामने आ गया था। पूछते तुम यहाँ पे। तो कहता है मैं मिस्टर जी से प्रोजेक्ट की बात करने आया हूँ। शी वाज लाइक बात करो निकल। ये दोनों चुपके चुपके सुनने आते हैं। मिस्टर जिमिंग उसको किसी और के साथ देख के जेलस हो रहा था। लिन कहता है
तुम्हारे मिस्टर जी से जान पहचान है ना, तो मुझे प्रोजेक्ट दिलवा दो तो आधा प्रॉफिट तुम्हें दे दूंगा। वो कहते ठीक है ना, क्या मैं पूरा तुम्हें रखने दूंगी। जेलस मिस्टर जिमिंग ये सुन के भाग गया था। असिस्टेंट सोचता अरे बाप रे, ड्रामा वाला सीन हो गया। मेल लीड ने पूरी बात सुनी है नहीं, पहले फीमेल लीड को गलत समझ के भाग गया। मेरे बिना तो ये फैमिली बिखर जानी है। और खुद सुनने लगा था। लियालो कहती है तूने सच में यकीन कर लिया, मैं घंटा तेरी हेल्प करूंगी, चल निकल यहाँ से। तो लिन उसका हाथ पकड़ के आता है, लगता है मिस्टर जिमिंग के सामने अभी मुझसे प्यार करती हो। शी वाज लाइक भेजे के पेश ढीले हो गए क्या, तेरी हिम्मत कैसे होगी मिस्टर जिमिंग से कंपेयर करने की। असिस्टेंट वाज लाइक क्या जवाब दिया है। वो सोफे पड़ी थी तो घर आके सोचता है कहीं ये जो मेरा ध्यान रखती है इतना, वो सब एक्टिंग तो नहीं है। उसे गुस्सा दिखाता है और फिर खुद एक्टिंग करने लग गया था। असिस्टेंट कॉल करता है, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, अब तो मेरे फ्यूनरल की तैयारी कर लो। ऊपर से असिस्टेंट भी भाग के आता है। लियालो सोफे पे सो रही थी तो स्पीकर लेके उसके कान पे पहुंचा देता है, बॉस आपको बहुत तेज फीवर है, मैं आ रहा हूँ। लियालो एकदम से उठ जाती है, देखती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स अंदर भाग रहे हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम मिस्टर जिमिंग का ध्यान रखने पे लगी पड़ी थी। जैसे वो आती है तो असिस्टेंट होते हुए स्पीकर में कहता है, मैंने तुम्हें मिस्टर जिमिंग का कुछ दिन ध्यान रखने को क्या बोल दिया, उनकी ये हालत हो गई है, तुम्हें पता नहीं बॉस ने कितना गुस्सा है। मिस्टर जिमिंग भी पूरा ड्रामा कर रहा था कि जैसे वो सच में टपकने वाला हो। असिस्टेंट कहता है बॉस को अरेंज मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा था, उसकी एक्टिंग रियल लगे इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक चलाने लग जाता है, जो कि गलती से हिप हॉप वाला चल गया था। मिस्टर जिमिंग उसको लात मारता है तो वो जल्दी से सैड वाला बैकग्राउंड म्यूजिक चलाता है और सैड वाला डायलॉग से मारने लग गया था। अरे नहीं, मेरी तो खुद की तबीयत खराब हो रही है, बीपी लो हो गया। तो सारे डॉक्टर्स उसे उठा के ले जाते हैं, जबकि मिस्टर जिमिंग जानबूझ के खांसता है। जैसे लियालो उसके पास आने लगती है तो जल्दी से रोमांटिक वाला बैकग्राउंड म्यूजिक चला देता है। वो उसके पास पड़ के आती है, मिस्टर जिमिंग क्या हुआ तुम्हें। अपने फेस से उसका फेस टच करती है कि तुम्हें तो फीवर भी नहीं है। तो क्लोज करके आता है, डॉक्टर ने बोला है अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए हीट की जरूरत है, तुम्हें मेरे लिए सिंसियर होना पड़ेगा। कहती है मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए सिंसियर हूँ। हाथ पकड़ के आता है, अगर तुम्हें बाद में कोई डोमिनिक सीओ मिल गया तो क्या तुम उसके लिए भी ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाओगी। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, पता है मेडिसिन बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और रोने लग जाती है। उठ के पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तो रोती कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, सॉरी कि तुम्हें इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। मिस्टर जिमिंग तो उसके इनोसेंस से पिघल गया था और अपना ऑक्सीजन मास्क उतार के उसको किस करने लग जाता है। तो कहती है तुम्हें ठीक करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट करना है ना, और उसे पकड़ के बार बार चुम्मियां देने लगी थी। मिस्टर जिमिंग सोचता है अच्छा तभी रोमांस नॉवेल्स में मेल लीड जानबूझ के ग्रीन टा बनते हैं ताकि फीमेल लीड को पटा सके। ये तरीका सच में काम कर रहा है। किस करती हुई कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, वो भी पूरी लाइफ। और रोती उसको हक कर लेती है, नहीं दवाइयाँ तो मेरे ग्रैंडपा ने टपकने से पहले भी नहीं खाई थी, जो मेरे बॉस को खानी पड़ी। किसने किया मेरे बॉस के साथ ऐसा। कहता है तुम क्या पूरी लाइफ मेरे लिए काम करोगी। तो कहती हाँ बॉस पूरी लाइफ कर लूंगी, और जो भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत करेगा ना उसको ठोक दूंगी। तो वो हंसता हुआ उसको हक कर लेता है कि अब और मत रो। असिस्टेंट की आंखों में तो आंसू आ गए थे, इस सीईओ को तो सच में फीमेल से प्यार हो गया है। ये सब देख उसे बटरफ्लाइज फील हो रही थी। फिर वो ब्रश कर रहे थे। मिस्टर जिमिंग तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था, जबकि लियालो नींद में। वो सुबह सुबह उठ के बिल्कुल हमारी जैसी हरकतें कर रही थी। उसके सारे काम नींद में हो रहे होते हैं, नींद में कपड़े उठाती है, जबकि मिस्टर जिमिंग ने उसकी हर चीज अपने साथ लगा के रख दी थी जैसे वो कपल हो। उसके लिए जानबूझ के आई लव यू नाम का परफ्यूम छिड़कता है, पर शी वाज लाइक जब मच्छर काटेंगे ना परफ्यूम काम नहीं करेगा, ये मॉस्किटो रिपेलेंट लगाओ। तो कहता है सही कहा, इस मॉस्किटो रिपेलेंट में ज्यादा खुशबू है। मतलब हमारी पागल फीमेल लीड ने इसको बिल्कुल अपने जैसा पागल बना लिया। जैसे वो गेट खोलती है लिन कहता है मैं तुम्हारे लिए 2 जनों को लाया हूँ। लियालो कहती है मॉम डैड। मिस्टर जिमिंग भी आता तो उसको बताती मेरे पेरेंट्स हैं। लिन कहता है और मैं लियालो का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। तो लियालो का हाथ पकड़ उसके पेरेंट्स को कहता है और मैं लियालो का बॉयफ्रेंड हूँ। लिन कहता है ये लियालो इतने बड़े घर में रहने लग गई, अपने पेरेंट्स का भूल गई है क्या। तो उसे पकड़ कहता है ये मेरा विला है, मतलब लियालो का भी विला है। फिर वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं और मिस्टर जिमिंग कुछ टाइम से डेट कर रहे हैं, इसलिए मैं फ्री में इसके बड़े घर में रह रही हूँ। लिन कहता है तुम जैसी में इतने बड़े सीईओ को इंटरेस्ट भी कैसे आ गया। लियालो गुस्सा रहा तो उसको ठोकने वाली थी, पर सोचती है मैं इसे अपने बॉस के सामने नहीं टपका सकती। खुद को शांत कर लेती है, हाँ वैसे पॉइंट तो है। मिस्टर जिमिंग स्माइल करता है कि सिर्फ मेरे सामने इसकी जुबान चलती है। सबको फ्रूट्स ला के देता है। मॉम डैड कहते हैं ये लड़का तो बहुत बढ़िया है। इतने में असिस्टेंट आ जाता है, वो भी प्रोफेशनल शेफ्स को लेके। एक एक करके सबका नाम बताने लग गया था जिनके फॉरेन नेम्स होते हैं। मॉम डैड को समझ ही नहीं आता। देन वो सारे शेफ्स उनके लिए अलग अलग देशों की फेमस डिशेस बनाते हैं, सजा के टेबल पे रख दी थी। मॉम डैड को तो समझ नहीं आ रहा था कैसे खाएं। मॉम चाट के थोड़ा सा टेस्ट करती हैं। वो पूछती क्या हुआ। लिन कहता है गांव के लोगों को इन फैंसी डिशेस की आदत नहीं होगी ना। मॉम डैड कहते सही कहा, हमें तो अपने गांव का खाने पसंद है, और लियालो तुम्हारे लिए भी लाए हैं। तो वो खुश होकर भागती है। मिस्टर जिमिंग सारी डिशेस उठवा देता है।
डैड अपना पूरा गांव से बोरा लेके आए थे, तो लियालो एक्साइटेड होके सारा सामान निकालती है। सब टेबल पे रख दिया था, एक स्टोन बचा था, वो मिस्टर जिमी को पकड़ा देती है। मिस्टर जिमी को उठा के खाने लगा था। मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। तो कहती है सॉस से खाओ और मस्त लगेगा। मॉम डैड पूछते हैं ये क्या काम करता है? सुनने में लग रहा है इसकी कोई हाई गवर्नमेंट जॉब है, कहीं कोई बड़ा ऑफिसर तो नहीं है। असिस्टेंट कहता है बॉस की नेटवर्थ ऑलमोस्ट, बट मिस्टर जिमिंग पहले बोल पड़ता है तुम भी खाओ। लियालो कहती है मिस्टर जिमिंग मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है। मॉम डैड कहते हैं ये क्या होता है, हमने नहीं सुना। सुनने में तो कोई प्राइवेट कंपनी लग रही है। तो तुम्हारी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है? अगर तुम्हारी प्राइवेट कंपनी का बॉस भाग गया तो पूरी लाइफ अपनी सेविंग पे थोड़ी ना डिपेंड रहोगे। हमारी लियालो का गुजारा कैसे चलेगा? लिन वाज लाइक इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है और इनको चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाला सन इन लॉ। असिस्टेंट कहता है आप गलत समझ रहे हो, बॉस की नेटवर्थ तो। बट मिस्टर जिमिंग फिर से बीच में बोल पड़ता है आप लोगों ने सही बोला, मेरी जॉब सच में स्टेबल नहीं है। ये सुनने के बाद तो उल्टा लिन को फंदा लग गया था। मॉम डैड पूछते हैं तुम्हारे पास 5 इंश्योरेंस और हाउस फंड है? पूछता है 5 इंश्योरेंस किस लिए? तो बताती है कि फिजिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयड इंश्योरेंस, वर्क इंश्योरेंस। तो कहता है मेरे पास तो सिर्फ मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है, सिर्फ 10-12 विलास हैं, छोटा सा प्राइवेट हॉस्पिटल है और 100-200 जमीनें पड़ी होंगी। ये सब फुसफुसा रहा था, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चला तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। और कहता है आप लोग चिंता मत करिए, मैं जल्दी से इंश्योरेंस और हाउस फंड भी ले लूंगा। मॉम डैड पूछते हैं तुम रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? ही वाज लाइक मैंने उसका तो सोचा ही नहीं। डैड कहते हैं यानी तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है? वो कहती है मॉम डैड ऐसा नहीं जैसा आप समझ रहे हो। मॉम कहती है तुम्हारी कंपनी क्या गिफ्ट में कुछ देती है? सोचता है कंपनी पूरी मेरी है, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं देता। और कहता है सॉरी आंटी अंकल, मुझ में बहुत कमियां हैं, मैं लियालो को अपने साथ दुख नहीं सहने दूंगा, मैं अपनी सारी कमियां सुधारूंगा जिससे आप लोग हमारी शादी को हाँ कर दो। असिस्टेंट लिखने लग गया था क्या क्या कमी सुधारनी है। कहती बॉस थोड़ी ज्यादा एक्टिंग हो गई। मिस्टर जिमिंग आके लेन से टॉयलेट लेता है, बैठने के लिए दूसरी जगह ढूंढो। उसे वो स्टोन पकड़ा देता है और खुद फ्रॉग लेके बैठ जाता है वहाँ पे। आंटी अंकल मेरे नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी थी मैं वो सब लियालो के नाम पे कर रहा हूँ। इवन मेरे नाम पे जितने भी शेयर्स हैं वो आधे लियालो के होंगे। मेरे बैंक अकाउंट्स भी लियालो के नाम पे चलेंगे। और ये एग्रीमेंट अगर मैंने लियालो को शादी के बाद धोखा दिया या कुछ भी हर्ट किया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी लियालो के नाम हो जानी है। लिन तो दीवार में अपना सर फोड़ रहा था जबकि लियालो ठूस रही होती है। असिस्टेंट से कहती है बॉस तो एक्टिंग के लिए फेक पेपर्स भी ले आए। असिस्टेंट कहता है ये एक्टिंग नहीं है, ये प्योर लव है। मॉम डैड कहते हैं अब शादी हो सकती है। तो दोनों खुश होकर पॉपर्स बजाने लग जाते हैं और डांस करने लग गए थे। इवन असिस्टेंट भी साथ में नाच रहा था। फिर मॉम डैड जाने लगे थे तो मिस्टर जिमिंग उन्हें क्रेडिट कार्ड देता है। वो मना कर रहे होते हैं तो कहती है रिच मैन जब सपोर्ट करे बड़ा अच्छा लगता है। मॉम कहती जल्दी शादी करके बच्चे कर लेना। वो मना करने लगी थी तो मिस्टर जिमिंग उसे पकड़ कहता है आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग जल्दी बेबीज कर लेंगे। तो वो उसका मुंह बंद करने लग गई थी। देन उसका हाथ पकड़ लेता है कि असिस्टेंट आप लोगों को कार में छोड़ आएगा। मॉम डैड कहते नहीं नहीं बस स्टॉप पास में ही है, इतना तो हम घूमते घूमते चले जाएंगे। तो अपने मॉम डैड के लिए हट बना रही थी। मिस्टर जिमिंग भी उनको बाय करता है। लिन जाने लगा था तो कहती है प्रोजेक्ट का काम कैसे चल रहा है, अगर डील नहीं मिली तो मेरे बंदे से हेल्प मांग लेना। असिस्टेंट आके लिन से कहता है थोड़े से पैसे का कमाने लग गया, खुद को टाइकून समझ रहा है, अपने दोस्तों को बुद्धू बना सकता है खुद को नहीं। उसका पोपट करके भगा दिया था। तो वो मिस्टर जिमिंग को पकड़ के बाय कराने लग गई थी। असिस्टेंट से पूछती है तुमने क्या बोला? वो कहता उसका पोपट किया। तो खुश होकर अंदर जाती है। रिच यंग लेडी बनने में मजा तो है पर फिर रात को सोफे पड़ी थी, पूरा दिन एक्टिंग कर करके थक गई हूँ। मिस्टर जिमिंग कहता है इनफैक्ट मैं आज एक्टिंग नहीं कर रहा था। पर उसने तो उसकी बातें नहीं सुनी क्योंकि वो सो गई थी। मिस्टर जिमिंग स्माइल करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है। मॉम डैड जैसे सब कुछ सीसीटीवी में देखते हैं उनके तो होश उड़ गए थे, अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहा है। फिर वो प्यार से उसको बेड पे लेटाता है। उसके हाथ में जो फ्रॉक था उसे लेके उसकी चुम्मी लेने लग गया था। प्यार में इंसान सच में बावला तो हो ही जाता है। अब हमारे मिस्टर जिमिंग को देख लो, उस फ्रॉक को उसके पास रख के उसे प्यार से चलाने लग गया था। फिर उसे नेक्स्ट डे एक बिजनेस डील करनी थी तो सोंगा चाहती कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बट वो मना कर चला जाता है। असिस्टेंट स्माइल करता है, सीईओ अपनी वाइफ को बचा रहे हैं। और रात को आके देखता है कि लियाओ अभी तक लाइव स्ट्रीम कर रही है और उसके गले में डाल के उसको भी अपने साथ खींच के ले आती है। वो घूम घूम के करने का ट्राई करता बट उसे हो नहीं रहा था। देन हाथों से घुमाते हैं। फिर दोनों लाइव स्ट्रीम पे बहुत मस्ती कर रहे थे कि मिस्टर जिमिंग तो थके सो जाता है तो लाइव स्ट्रीम बंद करके उसे क्लोज से देखना चाहती है। फिर उसे अपनी ऑडियंस में से किसी का मैसेज आता है, मैं वही वो लेडी हूँ जिसे तुमने लाइव स्ट्रीम पे रिप्लाई किया था कि नर्सिंग होम में आके तुम मिलोगी, पर तुम तो अभी तक नहीं आई। तो लियाओ स्वीट्स लेके नर्सिंग होम में आती है कि सारे ओल्डर लोग उसे देख के खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग पता नहीं कब से उसकी लाइव स्ट्रीम देखते आ रहे हैं। फिर वो उसी लेडी से मिलती है जो बार बार एमनीशिया की वजह से अपनी याददाश्त खो देती है, पर लियाओ की लाइव स्ट्रीम देख के उनकी याददाश्त वापस आ जाया करती। घर आके वो ट्रेडिशनल मेडिसिन बना रही थी। मिस्टर जिमिंग अभी तक नहीं आया। असिस्टेंट मैसेज करता है कि बॉस अभी काम में बिजी हैं,
उनको गू ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील चाहिए। वो जैसे ही गू ग्रुप के चेयरमैन की फोटो देखते हैरान कि वो ग्रैंडमा गू फैमिली की चेयरमैन है। मिस्टर जिमिंग हराता उसको खाना देती है, पर उसको बार बार हिचकियां भी आ रही थी। कहता है तुम इतनी हिचकियां क्यों आ रही हैं? लगता है तुम्हारा कोई फैन तुम्हें कुछ ज्यादा मिस कर रहा है। तो सोचती है शायद ग्रैंडमा होंगी। कहती हाँ वो कोई मामूली फैन नहीं है, वो तो मेरे टॉप फैन है। पूछता है क्या तुम्हारे टॉप फैन को भी पसंद है? वो कहती हाँ मैंने उनके लिए भी ये बनाया। तो मिस्टर जिमिंग जेलस हो जाता है। उसे बार बार हिचकी आ रही थी, इशारे करती है तो खुद भी इशारा करके चलने लगा था। बट असिस्टेंट के पास आके गुस्से से एक्सरसाइज कर रहा होता है कि पता नहीं कौन सा उसका टॉप फैन होगा, कि लियालो को मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र है। तो साथ डिनर करने गई और बोल रही थी अगले हफ्ते फिर मिलने जाएगी। असिस्टेंट कहता बॉस आपको घर पे सज धज के रहना चाहिए, खुद पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जब आपकी वाइफ घर आए तो इतना टेस्टी खाना देख के आपको एकदम कच्चा ही चबा जाए, तभी उसका दिल पिघलेगा। ही वाज लाइक सही कहा। फिर नेक्स्ट सीन में रेडी हो रहा होता है, वो भी पूरा मूड बना के, इवन हाउस हस्बैंड के सारे काम कर रहा था, खाना भी बना के रख देता है, आंख मारता है अब तो वो पक्का मेरी दीवानी हो जानी है। लियालो गुड मॉर्निंग करती है, वहां से भागती है तो कहता है आखिर ऐसा कौन सा बड़ा टॉप फैन है जो तुम उसके लिए खाना भी छोड़ के जा रही हो? उसका बनाया ब्रेकफास्ट करे बिना चली गई थी। तो गुस्से में लियालो उसी ग्रैंडमा से मिलने आती है और देखती है सॉन्ग उनसे बात कर रही है। अचानक से अमनीशा की वजह से क्रेजी हरकत करने लगी थी तो सॉन्ग उठ के दूर बैठ जाती है, लेकिन लियालो उनको शांत कर देती है। उससे ग्रैंडमा पहले की तरह हंसने लग गई थी। फिर वो अपना सामान पैक कर रही होती है तो आगे पूछता है तुम क्या चाह रही हो? वो कहती है हाँ बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ। तो एकदम कूद के सोफे पे गिर जाता है, बट उसके सामने स्टाइल मारता पूछता है तुम्हारा टॉप फैन तुम्हें कितने पैसे दे रहा है? मैं तुम्हें 10 टाइम्स दूंगा, मत जाओ। तो कहती है बात पैसों की नहीं है। गुस्से से कहता है तुम क्या उसको सर्व करने का सोच रही हो? कहती है सर्व करना थोड़ी ना है, उसके साथ खाना पीना मजे करने हैं और उसे वर्कआउट करवाना है। मिस्टर जिमी गुस्से से हाथ पकड़ लेता है, सोचती है ये क्या रिलेशन के लिए फोर्स कर रहा है। मिस्टर जिमी सोचता है मुझे इसके सामने डोमिनिक सीईओ बनना होगा और एक्टिंग करने लग जाता है कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सोचता है अब पक्का मुझसे पट जाएगी, बट वो कहती है थैंक यू बॉस, अच्छे से मेडिसिन खाते रहना। अपना बैग लेके भाग जाती है। मिस्टर जिमी मुंह फुला लेता है क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि उसका टॉप फैन कोई लड़का नहीं बल्कि एक ओल्ड लेडी है। हेलो कहती है जल्दी से मेडिसिन खाओ। ग्रैंडमा मना कर देती हैं तो पैर पकड़ के एक्टिंग करने लग जाती है। अगर आप मेडिसिन नहीं खाओगी तो वो स्ट्रीट स्टॉल वाला आपके फेवरेट स्नैक्स भी नहीं बेचेगा और फिर आपको कभी दोबारा खाने को नहीं मिलेंगे। ग्रैंडमा कहती है मैं भी खाती हूँ, तो खुश होकर खिला देती है और फिर उनको अच्छे से सुला देती है। मिस्टर जिमी खुद को समझा रहा होता है कि वो बस उसके साथ खा पी रही होगी, मजे कर रही होगी, मैं लियालो को उसके काम में सपोर्ट करता हूँ। इट्स ओके, इसमें गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? फ्रॉक टॉय के घुसे मार रहा था, कितना टाइम हो गया उसने मुझे मैसेज भी नहीं किया। क्या बाहर के जंगली लड़के मुझसे ज्यादा हॉट हैं? इधर क्या हो तो नर्सिंग होम में ग्रैंडमा के साथ एक्सरसाइज कर रही थी, जबकि उस ओल्ड लेडी का बेटा जो कि गू कंपनी के सीईओ है उनको देख रहे थे। फिर लियालो ग्रैंडमा को खाना खिलाती है। सॉन्ग कहती है मैं आपको अपने बेटे से बात कराऊंगी। ग्रैंडमा फोन छीन के खुद बात करने लगती हैं तुम घर कब आओगे? हम तो कब का खाना खा रहे हैं। तो अंकल को खुश हो कहते हैं हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ। सॉन्ग फोन वापस लेके आती है। अंकल को अभी मैं आपकी मॉम के साथ हूँ, तो बताइए मेरे साथ कब प्रोजेक्ट साइन करोगे? पर फोन करते सॉन्ग जल्दी से अपना फोन साफ करने लग गई थी जहाँ ग्रैंडमा ने टच कर दिया होता है। अंकल को देख लेते हैं। असिस्टेंट भाग के बताता है कि अंकल को आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर जिमिंग उनके साथ गोल्फ खेलने आता है। सॉन्ग भी वहाँ पे आई हुई थी ताकि उसे बिजनेस डील मिल जाए, बट अंकल को उसे रिजेक्ट कर देते हैं। मिस्टर जिमिंग कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने इतने दिनों से मेरी मॉम का ध्यान रखा, और वो डील मिस्टर जिमिंग को दे देते हैं। सॉन्ग से कहते हैं तुम्हें टिश्यू तो याद ही होगा ना, तुम्हें मेरी मॉम इतनी ज्यादा गंदी लगी कि तुम ऐसे साफ कर रही थी। मिस्टर जिमिंग खुश हो जाता है, उसको पता चल गया था कि लियालो की टॉप फैन कोई लड़का नहीं बल्कि एक ओल्ड लेडी है। तो खुश होकर कंपनी आता है उसकी ट्रेडिशनल मेडिसिन लेके, पर जैसे ही देखता है सारे एम्प्लॉयज के पास उसकी ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो फिर से उसका मुंह उतर गया था। इवन अपने ऑफिस में आता है तो असिस्टेंट के हाथ में भी वो ट्रेडिशनल मेडिसिन थी और कहता है तुम्हारे पास कैसे आई? असिस्टेंट एकदम से डस्टबिन में पलट देता है तो गुस्से से कहता है तुमने लियालो की इतनी मेहनत से बनाई डस्टबिन में पलट दी। बेचारा असिस्टेंट डरते हुए डस्टबिन उठा लेता है, उसे इशारे कर रहा था वेस्ट नहीं करना इसको। मिस्टर जिमी के डैड लियालो से कहते हैं तुम जानबूझ के चोरी छिपे गू की मॉम से मिलने गई। वो कहती है मिस्टर जिमिंग आपका बेटा है, कब तक उसे लैब के प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे? वो एक इंसान है, आपकी लैब का कोई रैट नहीं है। डैड कहते मेरा बेटा है, मैं खुद उसके लिए सब चूज करूंगा, और आज वो मेरी बनाई कंपनी चला रहा है। अगर तुम उसको सच में लाइक करती हो तो उसके साथ बेबी कर लो, देन ये क्रेडिट कार्ड्स लेके निकल जाना और दोबारा कभी उसके सामने मत आना, ताकि सॉन्ग आगे जाके मिस्टर जिमिंग से शादी कर ले और सॉन्ग को बच्चे न करने पड़े। तो कहती है ये आपकी स्ट्रेटेजी है ताकि सब कुछ आपके कंट्रोल में रहे। इस क्रेडिट कार्ड में कितने पैसे हैं? वो कहते हैं 20 मिलियन। तो कहती है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगी। वो क्रेडिट कार्ड रख के चली जाती है। फिर घर आके उस टेडी बेयर की आंख से कैमरा निकाल दिया था। मिस्टर जिमिंग को मैसेज करती है
कि मैं बिजनेस ट्रिप से घर वापस आ गई हूँ, तुम कब आ रहे हो। डोरबेल बजती है, खुश हो जाती है, बट वहाँ पे मिस्टर जिमिंग नहीं बल्कि सॉन्ग आई होती है जो कहती है मैं चाहती हूँ तुम मिस्टर जिमिंग के साथ बेबी कर लो। लियालो के तो होश उड़ गए थे कि अब समझ में आ रहा है कि मिस्टर जिमिंग स्लीपिंग पिल्स क्यों खाता है। सॉन्ग से कहती है तुमने तो कमाल ही कर दिया, ऐसा डायलॉग मारा। तभी सॉन्ग वहाँ पे रखे कुछ पेपर देख लेती है कि ये सब क्या है। जैसे लियालो देखती है हैरान कि मिस्टर जिमिंग बैंकरप्ट होने वाला है। सॉन्ग गुस्से में तो वो अच्छा इसलिए मेरी फैमिली में शादी कराना चाहते हैं ताकि मेरी फैमिली का पैसा यूज कर सके, गुस्से चली जाती है। पर लियालो तो उल्टा खुश हो रही थी, अब मुझे अपनी बॉस की हेल्प करनी है, मेरा टाइम आ गया है। इधर मिस्टर जिमिंग बैठा सैड हो रहा था, क्या वो मेडिसिन हर किसी को बना के दे देती है, क्या मैं उसके लिए इतना कुछ खास स्पेशल नहीं हूँ, क्या उसकी सिंसियरिटी सबके लिए है। असिस्टेंट कहता बॉस आपने सॉन्ग फैमिली को बुद्धू बनाने के लिए जो बैंकरप्ट वाली फाइल बनाई थी ताकि सॉन्ग फैमिली खुद ही शादी के लिए मना कर दे, उसके कुछ पेज मिसिंग हैं। और सोचता है ये मेलिट तो एक बैंकरप्ट होने का नाटक कर रहा है ताकि दूसरी शादी तोड़ के अपनी बंदी से शादी कर ले। सच्चा प्यार इसी को बोलते हैं। जैसे वो घर आता तो कहती है हेलो बॉस, कितने टाइम बाद मिले हैं। और सोचती है बैंकरप्ट होने में क्या होता होगा, या फिलहाल मैं मिस्टर जिमिंग से ज्यादा रिच हो गई होंगी, सबके पास ही तुम्हारे वाला क्ले पॉट क्यों है। तो कहती है क्योंकि सबका तुमसे लेना देना है ना, जब वो अच्छे से काम करेंगे तभी तुम्हारी कंपनी अच्छे से चलेगी और तुम अच्छे रहोगे। मिस्टर जिमिंग कहता है यानी इतना सब कुछ तुमने मेरे लिए किया। वो हाँ करती एकदम से उसके पास बैठ जाता है, ब्लश करता है, उसके हाथ पकड़ लेता है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। कहती है अचानक से शादी की बात क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैं हमारे डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बना लेते हैं। वो हाँ कर देती है तो खुश हो जाता है सच में, और एकदम से उसको हक कर लेता है। पर जैसे उसको होश आता है क्या कर रहा हूँ तो दूर हो जाता है। मैं इतनी जल्दी जल्दी में आया कि रिंग प्रिपेयर करना भूल गया, अभी खरीद के लाता हूँ। तो कहती रुको और भाग के चाहती है। एक पेपर उठा लाई थी, सोफे पे चढ़ के उसको पढ़ने लग जाती है कि मैंने भी प्रॉपर्टी पेपर्स बनाए हैं, शादी के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो तुम्हारी भी होगी, और अगर मैंने कभी धोखा दिया या चीट किया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। वो देखने लगा था तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो। तो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मिस्टर जिमिंग तो इमोशनल होने लग जाता है। तो कहता है जब हम लीगली शादी करेंगे तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझे क्यों दे रही हो। वो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम तो बीमार में नहीं लग रहे, हम तो शादी का नाटक कर रहे हैं ना, पर तुम तो सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। तो कहता हाँ तुमसे रियल शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो और मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। तो हैरान मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, हम तो इतने टाइम से बस नाटक कर रहे थे। मिस्टर जिमिंग कहता नाटक, तुम तो मेरे लिए रोज हर्बल मेडिसिन बनाती हो, और बताओ तुम मेरे रूम में क्यों सोती हो, फिर मुझे इतना प्रोटेक्ट क्यों करती हो, मेरे इतना ध्यान क्यों रखती हो। तो कहती है तुम्हारे रूम में तो रोज मैं इसकी वजह से सोती हूँ, इस टेडी बियर की वजह से। वो कंफ्यूज था मतलब। तो बताती है कि इस टेडी बियर की आइस पे कैमरा लगा रखा था, मैंने फर्स्ट ही नोटिस कर लिया था, तो मुझे लगा अगर हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे, साथ में नहीं सोएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को शक होगा और तुम्हें दुख ना पहुंचे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। मिस्टर जिमी को सब कुछ याद आने लगा था कि वो तभी आके एकदम से उसके ऊपर चढ़ गई और उसकी चुम्मियां लेने लग गई। तो प्रेसिडेंट में कहता है तो तुम इसलिए नाटक कर रही थी क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स हमें बहुत टाइम से देख रहे थे। तो कहती है बॉस, वो कहता है तो इसलिए तुम सब कुछ कर रही थी, क्या तुमने एक भी पल के लिए मुझे सच में प्यार किया है। एकदम से कहती है बॉस, मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, आपके डैड ने मुझे आके बोला कि मैं तुम्हारे साथ बच्चा कर लूं, क्रेडिट कार्ड भी दे रहे थे, पर मैंने एकदम से मना कर दिया। मैंने बोला कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, मैं आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। उसका हाथ पकड़ कहता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तो कहती है बॉस, फिलहाल मैं इस बारे में नहीं सोच रही। फिर से हाथ पकड़ लेता, प्लीज मत जाओ। उसे एकदम से पकड़ के हक्का लेता है। तो सोचती है बॉस को अपने पेरेंट्स से धोखा मिला, इसलिए इमोशनल है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। उसे हक्का के बोल रहा था प्लीज मत जाओ। तो कहती है ठीक है, मुझे छोड़ो तो सही, सांस नहीं आ रहा। तब जाके उसको छोड़ता है, सॉरी। तो कहती है बॉस बताइए मैं आपके साथ कॉपरेट कैसे करूं। वो कहता पहले तो गुड नाइट सोएंगे। तो वो भागती हुई बेड पे आ जाती है। बॉस, मैं दूसरे रूम में सोने जा रही हूँ, आप अच्छे से अपनी मेडिसिन खा लेना। और अपना फ्रॉक उठा के भाग जाती है। बेचारा मिस्टर जिमिंग तो कब से वेट कर रहा था उसके साथ सोएगा, पर वो तो उल्टा चली गई, उसका मुंह उतर जाता है। तो फिर उसको नींद भी नहीं आ रही होती, फ्रॉक भी पकड़ लेता है। अब क्या वो मुझे और चाहती नहीं है। सीसीटीवी में मॉम डैड सब कुछ देख रहे थे, मॉम खुश होती है, यानी उसको पैसे नहीं चाहिए, उसे सच में मिस्टर जी की परवाह है। सॉन्ग आके मिस्टर जिमिंग को शादी के लिए मना कर चाहती है। मिस्टर जिमिंग तो ऑब्वियसली यही चाहता था, खुश होता है। असिस्टेंट भी खुश हो रहा था कि अब तो लियाओ मेरी मैडम बन जाएंगी, पर सोचता है वेट, मैंने बॉस के फेक बैंकरप्ट होने का अभी न्यूज तो फैलाया ही नहीं है, तो सॉन्ग को कैसे पता चला। मिस्टर जिमिंग वो टेडी ले जाके अपने डैड को दिखाता है। डैड कहते हैं इसको रखे हुए तो बहुत दिन हो गए हैं और तुम्हें पता चला, अगर हमारी दुश्मन कंपनी का स्पाई वहाँ पे कैमरास लगा देता और कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर देता, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता, और तू उस मामूली लड़की के साथ सो रहा था, सब कुछ कर रहा था,
तो कहता है आप देखिए आप कितना गिर गए हो। डैड कहते हैं उस मामूली लड़की के लिए मुझे बोलेगा? तुझे लगता मुझे पता नहीं है तुमने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहा था? उसको भेज दो और सॉन्ग से शादी कर लो। तो कहता है सॉन्ग ने मुझसे शादी करने को मना कर दिया। और आपको क्या लगता है मुझे इस कैमरा के बारे में अभी पता चला? यानी मिस्टर जिमिंग को बहुत पहले से पता था। लियाओ अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही थी तो उसकी ऑडियंस कमेंट कर दी है तुम्हारी वीडियोस में वो हैंडसम बटलर क्यों नहीं आ रहा है? तो सोचते बेचारे बॉस तो खुद बैंकरप्ट हो गए हैं, मुझे उनके लिए मेहनत करके बहुत सारे पैसा कमाना पड़ेगा। अब तो मैं और भी ज्यादा लाइव स्ट्रीम करा करूंगी। डोरबेल सुन के भागती है कि बॉस आ गए, खुश हो रही थी। पर जैसे गेट खोलती है मिस्टर जिमिंग की मॉम थी और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा बेटा अब खुश रहने लगा है और उसे देख के मैं भी खुश हूँ। अब तो मुझे सच में हैरानी हो रही है उसे इतनी इनोसेंट और क्यूट लड़की कैसे मिल गई। पर मुझे इस बात के लिए दुख भी हो रहा है कि मिस्टर जिमिंग के डैड नहीं मान रहे हैं। अगर तुम दोनों भी साथ रहोगे, खुश रहोगे, आगे जाके तुम दोनों को दर्द ही होगा। मैं ये अपनी डॉटर इन लॉ को देने वाली थी पर अब तुम्हें दे रही हूँ। वो कहती है आंटी अब चिंता मत करिए, हमने वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सपायर भी हो गया है, तो मैं वैसे भी चली जाऊंगी। मॉम उसको नेकलेस देती है और वो उनको वापस कर देती है। मिस्टर जिमिंग घर आते ही लियाओ को आवाज मारता है और देखता है कि उसका घर पहले की तरह रूखा रूखा हो गया। लियाओ उसके लिए मेडिसिन बनती हुई छोड़ के गई थी और इवन अब तक उसने जो भी पैसे वैसे दिए थे सब कुछ वापस कर गई होती है, तो सैड हो जाता है। वो नोट रख के गई थी बॉस जब तक आप पढ़ोगे शायद मैं जा चुकी होंगी, अपने छोटे से अपार्टमेंट में आ गई होंगी। थैंक यू बॉस मेरा ध्यान रखने के लिए, मैंने मेडिसिन बनाने रखी है उसको याद से पी लेना। वो उसे मैसेज करता है पर उसने नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। मिस्टर जिमिंग रात को बस बैठा हुआ था, उसे लियाओ के बिना नींद ही नहीं आ रही होती। ना इधर उसके बिना मिस्टर जिमिंग का दिल लग रहा था और दूसरी तरफ लियाओ भी रोती हुई जा रही होती है। अब मैं दोबारा अच्छा खाना नहीं खा पाऊंगी और ये रास्ता इतना लंबा क्यों है। मिस्टर जिमिंग तो बेचारा उसके फ्रॉक को लेके पड़ा था। असिस्टेंट सोचता है 5 दिन हो गए पूरे, बॉस ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। मिस्टर जिमिंग उसको बैठने का इशारा करता है। असिस्टेंट हैरान, मैं ही वाज लाइक हाँ तुम्हें बैठने को बोला है। जैसे वो बैठता है मिस्टर जिमिंग एकदम से उसकी गदर पकड़ लेता है। मेरा एक फ्रेंड है जिसके रिसेंटली, असिस्टेंट कहता है जिसके रिसेंटली उसकी गर्लफ्रेंड से फाइट हो गई है। तो कहता है उनका ब्रेकअप हो गया और सोचता है मैंने अब तक जितने भी शॉर्ट ड्रामास की स्टडी की है, जितने रोमांस नॉवल पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग पक्का बॉस की फैमिली में से कोई मिस लियाओ से मिलने आया होगा। मिस लियाओ ने चाहती बॉस को सहना पड़े, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप ही चली गई होंगी। कहता बॉस आपका, मेरा मतलब आपके फ्रेंड का, उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, तो कुछ टाइम मामला ठंडा होने दो। तभी असिस्टेंट कॉल आता है और पता चलता है कि लियाओ ज्यादा से ज्यादा अपनी मेडिसिन बेचना चाह रही है, इसलिए मिस्टर जिमिंग उसकी सारी मेडिसिन बाय करने लग जाता है। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, मैं तुम्हें जल्दी घर ले आऊंगा लियाओ। इधर लियाओ रात में भी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है तो मिस्टर जिमिंग देखने लग जाता है। जो सैड बैठा था इतने टाइम से, लियाओ को देखते उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और डांस करने लग जाती है। मैं जी ग्रुप के लिए कर रही हूँ, जितने ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे उतना सपोर्ट होगा। मिस्टर जिमिंग इमोशनल होने लगा था और फिर अपनी कार भगा के लेके जाने लगता है कि तुम कहो मैं तुम्हें घर लेके आऊंगा। इनफैक्ट वो जी ग्रुप जो टेडी बियर्स बनाते हैं उनकी सेल्स बढ़ा रही थी ताकि मिस्टर जिमिंग की कंपनी बैंकरप्ट होने से बच जाए। अब उसे थोड़ी ना पता है मिस्टर जिमिंग तो बस बैंकरप्ट होने का नाटक कर रहा था सॉन्ग को भगाने के लिए। मिस्टर जिमिंग की मॉम भी खरीदने लग जाती है। ये देख के असिस्टेंट की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। ट्रू लव सच में ऐसे ही होता है। लियाओ की खुशी का ठिकाना नहीं था, इतने सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। मिस्टर जिमिंग जो कार भगा के लेके आ रहा था, जैसे किसी फ्रॉक को नाचता देखता है, कार में से निकल के भाग के उसके पास जाता है। लियाओ तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, अब कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा, चलो घर चलते हैं। पर जैसे वो फ्रॉक कॉस्ट्यूम हटाता है पता चलता है वो तो कोई ओल्ड मैन है। तो कहता है सॉरी, क्या आपने फ्रॉक कॉस्ट्यूम पहनी एक लड़की देखी है जिसके हाथ में टेडी बियर है? वो कहते हैं यहाँ तो बहुत सारे फ्रॉक कॉस्ट्यूम वाले हैं, तुम किस वाले की बात कर रहे हो? तो मिस्टर जिमिंग एक एक करके सब फ्रॉक कॉस्ट्यूम वालों के फेसेस देखने लगा था और भाग के जाके एक का हाथ ही पकड़ लेता है। उसे लगता है कि लियाओ होगी पर वो भी कोई और लड़का था जो कहता है तुम तो कोई रिच सीईओ लग रहे हो, हाथ पकड़ना छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए हक भी कर दूंगा, बताओ मुझे कितने पैसे दोगे, पर अगर पेमेंट नहीं कर रहे तो टच मत करना। मिस्टर जिमिंग सैड होकर उसको ढूंढने लगा था पर लियाओ तो वहाँ पे छुपी होती है। सैड होकर नीचे बैठ जाती है। सॉरी बॉस, हम अभी नहीं मिल सकते, मैं आपकी लाइफ पहले जैसी बना दूं। और सैडो के फेस पे भी फ्रॉक पहन लेती है। वो भी सैडो के चला गया था। डैड गुस्से में मीटिंग में कहते हैं हमारी कंपनी मल्टीनेशनल है, फॉरेन में हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए थी, पर एक मामूली सी फ्रॉक की लाइव स्ट्रीम करने वाली की वजह से हमारी सेल्स बढ़ रही है, ये तो हमारी कंपनी को नीचे दिखाना हुआ। एम्प्लॉयज कहते हैं हमें नहीं लगता ये नीचे दिखाना है, आजकल यंग लोगों को वीडियोस देखना पसंद है, उनके इससे इमोशंस जुड़े होते हैं, ये कोई नीचे दिखाना नहीं हुआ। डैड वाज लाइक कौन से इमोशंस, जस्ट बिकॉज उसने तुम सबको क्ले पॉट दे दिए हैं तुम लोग भूल गए हो क्या तुम्हारी सैलरीज कहाँ से आती हैं? और उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो जाओ यहाँ से, जो भी रुकेगा उसकी सैलरी डबल होगी, वरना जा सकते हो।
तो एम्प्लॉयर सॉरी बोल के एक एक करके उठ के चले जाते हैं। डैड भी ये देख के हैरान। मिस्टर जिमी कहता है जस्ट बिकॉज आप जी ग्रुप के चेयरमैन हो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग आपकी सुनेंगे। इधर लियाओ अभी भी लाइव स्ट्रीम करने पे लगी पड़ी थी। उसका कब से नॉन स्टॉप चल रहा होता है, वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी। तभी वहाँ पे बहुत सारी कार्स आके लाइन में लग जाती है एंड पता चलता है कि वहाँ पे असिस्टेंट और जी ग्रुप के एम्प्लॉयज आए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। वो उनको देख के इमोशनल हो जाती है तो कहते हैं अब से हम मिस्टर जिमिंग के लिए काम करेंगे। मिस्टर जिमिंग अकेले नहीं है। तभी वहाँ पे अंकल गू भी अपनी मॉम को लेके आ जाते हैं और इवन जिस नर्सिंग होम में वो जाती थी वहाँ के ओल्ड पीपल भी आ जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। सॉन्ग ऊपर से सब कुछ देख रही थी। इनफैक्ट उसको पता चल गया होता है कि मिस्टर जिमिंग सिर्फ बैंकरप्ट होने का नाटक कर रहा था। मिस्टर जिमिंग तो लियाओ से मिलने के लिए बहुत रेडी शेडी हो रहा था। असिस्टेंट एक सूटकेस लेके आता है जिसमें 2 कलर की सॉक्स थी। बॉस मिस लियाओ से मिलने के लिए आप कौन सी वाली पहनना चाहते हैं? तो ये असिस्टेंट तो हमारे सीईओ से भी 2 कदम आगे है। तो फीमेल से मिलने के लिए अपने सीईओ को पूरी प्रैक्टिस करवा रहा था। इवन रोमांस नॉवेल्स तक पढ़वा देता है कि ब्लैक वाले रूथलेस सीईओ की वाइब देते हैं। मिस्टर जिमी एकदम से ब्लैक वाली सॉक्स उठा लेता है। बस लाइक बॉस बढ़िया चॉइस है, एक सीईओ पे ब्लैक ही सूट करता है। लियाओ जा रही थी उसे लेन देख लेता है। हाँ तुम एक टाइम पे इतने बड़े विला में रहती थी, अब सड़क पे भटक रही हो, राजा से रंग बन गई हो। सुना है मिस्टर जिमिंग बैंकरप्ट होने वाला है, तो मैं उससे तो बेटर ही हूँ, मेरे पास आ जाओ। वो कहती है तुम अभी भी नहीं सुधरे, पहले की तरह गिरे हुए हो। तो कहता है मिस्टर जिमिंग इतना पुअर हो गया है, तुम अभी भी उसी के साथ हो रही हो, मेरे पास नहीं आ सकती। तो कहती है तुम्हें डर लग रहा है ना कि मैं मिस्टर जिमिंग का पुअर होने के बावजूद भी साथ दे रही हूँ और तुम्हें ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। इनफैक्ट तुम मुझे लाइक नहीं करते, तुम बस मेरे ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हो ताकि तुम मुझे अपना बना सको। सच बताऊं ना, मैं तुम्हें हेट नहीं करती, मैं बस तुमसे थक गई हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे दिल में इतने टाइम से पछतावा है कि तुमने मुझे जाने क्यों दिया। पर सच बताऊं मैंने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया, मैं तुम पे दया खा रही हूँ। एंड चली जाती है। पर उसके चाहती सॉन्ग आके लिन को उसका क्ले पॉट देती है। मिस्टर जिमिंग खुश हो रहा था कि आज वो लियाओ से मिलेगा और तो और सीईओ के डायलॉग्स में मान के प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पे सॉन्ग आती है तो कहता है लियाओ के साथ तुमने कुछ किया तो नहीं? कहते तुम्हें लगता है मुझे उससे कोई फर्क पड़ता होगा? वो कहता है मेरे बैंकरप्ट होने की न्यूज को सुनते तुमने मुझे छोड़ दिया, तो तुमने मुझे कभी लाइक ही नहीं किया, पीछे को पड़ी हो। वो कहती हाँ सही कहा, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। और तुम्हें पता है मुझे न्यूज कहाँ से पता चली? लियाओ से। वो मुझसे डिफरेंट है। जब उसे पता चला तुम बैंकरप्ट होने वाले हो तो वो उल्टा ज्यादा काम करने लग गई। लियाओ लिन को देख के आती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मेरी हर्बल मेडिसिन यूज करते हो? ये तो ठंडी हो गई है, ये गर्म वाली ले लो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए फायदेमंद है। लिन जो सॉन्ग के कहने पे वहाँ पे आया था उसके साथ कुछ करने के लिए समझ आता है लियाओ सच में बहुत भोली है। मैंने उसको इतना कुछ कहा तब भी कोई किसी की भलाई कैसे चाह सकता है। और खुद ही वहां जाने लगा था पर गेट पे खड़ा हो कहता है तुम सच में बहुत प्योर हो। बट जेलस मिस्टर जिमिंग आके उसको घुसा मार के भुड़का देता है। भाग के जाके अंदर लियाओ को हक्का लेता है। लिन गुस्से से उठ के आने लगा था बट वो कहती है बॉस आप यहाँ पे क्यों? जब उन दोनों को देखता है तो चुपचाप उठ के चला जाता है। लियाओ कहती है बॉस सही टाइम पे आए हो। उसे बहुत बड़ा थैला पकड़ा देती है। मैंने सारे पैसे लाइव स्ट्रीम करके कमाए हैं, तो बॉस इसको यूज कर लो, इससे तुम बैंकरप्ट नहीं होगे। जो मैंने ऑनलाइन कमाए हैं वो तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। क्या हुआ बॉस, ये बहुत कम है ना? पर कोई नहीं, मैं आगे से और मेहनत करूंगी। तुमने मेरा ध्यान रखा इतने टाइम से, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अब मैं काम करने लग गई हूँ ना, तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मिस्टर जिमी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सारे पैसे फेंक के उसे एकदम से अपने सीने से लगा लेता है। तो कहती है बॉस चिंता मत करो, आप पक्का कम बैक करोगे। पर मेरे कमाए हुए पैसे को फेंक दिए। वो कहता है थैंक यू, स्माइल करती है, उसको अकल लेता है। देन फिर दोनों साथ में सनराइज देख रहे थे और हंसते अपने टॉयज रखते हैं, फिर हाथ पकड़ के भाग लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों की कार से एंट्री होती है। मिस्टर जिमी हाथ पकड़ के उसे अपने साथ बाहर लाता है और वो भी उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे आती है। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दोनों बैठ जाते हैं। मॉम डैड कब से वेट कर रहे थे। रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने लग गए थे कि मिस्टर जिमिंग आपकी फियांसे तो पहले सॉन्ग थी ना, तो ये लियाओ कैसे हो गई? ये तो एक पूरा लाइव स्ट्रीमर है। मिस्टर जिमिंग कहता है खबरदार मेरी फियांसे के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, सब पे केस ठोक दूंगा। सबकी बोलती बंद। तो सॉन्ग उसके बारे में कुछ बोलने लगी थी पर तभी वहाँ पे अंकल गू ग्रैंडमा को लेके आ जाते हैं, जो उसे देखती हक्कर लेती है। देन अंकल गू सबको बताते हैं कि लियाओ की वजह से ही मेरी मॉम की जो इतने सालों से याददाश्त गई हुई थी वापस आ गई और उनको जो मेंटल प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई है। इसलिए आज मैं स्पेशल लियाओ की वजह से आया हूँ और उसी की वजह से जी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। डैड को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सॉरी बोलते हैं। मिस्टर जिमिंग और लियाओ एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। डैड पेन मिस्टर जिमिंग को पकड़ा देते हैं कि अब से तुम अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीना। तो फिर वो गू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। सॉन्ग का पोपट हो गया तो वहां से भाग जाती है। फिर लियाओ उसको दिखा रही थी ये तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया। मिस्टर जिमिंग कहता तुम्हें बना देता हूँ। तो कहते नहीं नहीं, बहुत महंगा है, इसको तो संभाल के रखना पड़ेगा, ये सस्ता वाला ठीक है।
उसका हाथ पकड़ के आता है, मुझे तुम्हें रिंग दिलवानी है। तो कहती है अपने हाथ दो, और उसके सामने अपना हाथ आगे करती है। वो भी अपना हाथ करता है। तो कहती है ये वाली रिंग अच्छी लग रही है ना। मिस्टर जिमिंग उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है और इस पर लियाओ भी उसको अलग भी बोल देती है। फिर दोनों हमेशा के लिए साथ रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।